गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा हमने कल आपको बताया था कि दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है और इनको किस प्रकार से मेजरमेंट करते हैं। क्लियर है? उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आज दूरी और विस्थापन पर आधारित उदाहरण के बारे में डिस्कस करते हैं कि इन पर जो एग्जाम्पल्स आते हैं उनको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया कि एक वस्तु बिंदु P से 7 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त पथ पर चलकर बिंदु P के ठीक विपरीत स्थिति में Q पर पहुंचे तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी एवं विस्थापन का परिमाण क्या होगा। तो आंसर नंबर 1 देखते हैं। आंसर नंबर 1, तो बेटा क्या है कि एक वस्तु बिंदु P से, ये मैंने मान लिया बिंदु P, तो ये बिंदु P है। बिंदु P से 7 मीटर त्रिज्या के, और ये रेडियस दे रखी है 7 मीटर। तो 7 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त पर चलकर, ये अर्धवृत्त हो गया बेटा। तो 7 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त पर चलकर और बिंदु P के ठीक विपरीत, तो ठीक विपरीत मैंने Q बिंदु ले लिया। तो बिंदु P के ठीक विपरीत स्थिति में Q पर पहुंचे तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी एवं विस्थापन। तो बेटा इसके द्वारा तय की गई दूरी एवं विस्थापन तय करना है। अब बेटा मैंने बताया कि दूरी क्या होती है कि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की वास्तविक लंबाई। अब बेटा ये वस्तु बिंदु P से बिंदु Q की ओर इस अर्धवृत्त पर चली है, तो बेटा दूरी क्या होगी बेटा। तो दूरी इक्वल टू, अच्छा वृत्त की परिधि होती है 2πr। वृत्त की परिधि बेटा क्या होती है 2πr। और बेटा ये अर्धवृत्त दे रखा है, यदि पूरा वृत्त होता तो दूरी क्या हो जाती है 2πr। ध्यान रखना, यदि पूरे वृत्त पर चलती है वस्तु तो बेटा दूरी क्या लेके चलते हैं हम 2πr, लेकिन ये अर्धवृत्त की बात कर रहा है तो बेटा दूरी क्या आएगी 2πr/2, यानी इसका क्या कर देंगे अपन आधा। तो 2πr/2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी πr बचा। अब पाई का मान कितना होता है 22/7, जानते हो आप लोग। और इसकी रेडियस यानी त्रिज्या r इक्वल टू कितना दिया है 7 मीटर, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। तो त्रिज्या कितनी दी है 7 मीटर, तो r के स्थान पर क्या रख देंगे 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, यानी 22 मीटर आपके पास क्या की दूरी, यानी वस्तु के द्वारा तय दूरी कितनी होगी 22 मीटर। अब विस्थापन की बात करते हैं कि वस्तु के द्वारा तय विस्थापन क्या होगा। तो बेटा विस्थापन मतलब PQ। तो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के मध्य की सीधी दूरी क्या कहलाता है विस्थापन। अब बेटा इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 7, और ये भी कितना होगा बाकी रिमेनिंग पार्ट ये वाला, ये भी 7 मीटर होगा। तो बेटा कितना हो जाएगा 7 + 7 = 14 मीटर। तो बेटा वस्तु के द्वारा तय किया गया विस्थापन तो कितना आ गया 14 मीटर, और जबकि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी कितनी आ गई आपके पास में 22 मीटर। क्लियर? इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ध्यान रखना, यदि आपको दे अर्धवृत्त तो आपको क्या लेना πr दूरी के रूप में, और यदि आपको संपूर्ण वृत्त दे दिया जाए तो क्या लोगे आप 2πr, क्योंकि वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, और वही उसकी दूरी को बताता है। क्लियर बेटा? तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। क्लियर? नोट कर लीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 2 कि वृत्ताकार गति में एक चक्र में विस्थापन कितना होगा। तो वृत्ताकार गति में यानी कोई भी जो वस्तु है वो इस बिंदु O से चलना आरंभ किया और वो वृत्ताकार पथ पर चलती है, और वृत्ताकार पथ पर चलती हुई अगेन किस पर आ जाती है बिंदु O पर आ जाती है। क्लियर? कोई वस्तु है जो कि वृत्ताकार पथ पर गति करती हुई बिंदु O से चलती है और बिंदु O पर ही आ जाती है। तो इस स्थिति में बेटा विस्थापन क्या होगा। तो देखो इस स्थिति में विस्थापन क्या होगा, तो इस स्थिति में विस्थापन होगा बेटा 0। अब बताते हैं 0 क्यों हुआ, क्योंकि उसने बेटा अंतिम स्थिति भी वही है बिंदु O, और उसकी प्रारंभिक स्थिति भी क्या है बिंदु O है। तो अंतिम स्थिति भी वही बिंदु है और प्रारंभिक स्थिति भी वही बिंदु है। इसका मतलब विस्थापन क्या होगा 0, यानी जहां से चला था वहीं पर आ गया। तो बेटा विस्थापन क्या होगा 0। लेकिन यदि कोई बाई चांस से आपसे दूरी पूछ लेता
कि इस स्थिति में दूरी क्या होगी। तो बेटा इस स्थिति में दूरी, यदि मैं इसकी रेडियस कितना मानूं, स्मॉल आर, तो यदि मैं इसकी रेडियस को स्मॉल आर लेके चलूँ बेटा, तो इसका दूरी कितनी हो जाएगी, वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी 2 पाई आर, यानी वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। तो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी कितनी जाती 2 पाई आर, कब, यदि वो दूरी पूछता। लेकिन इस स्थिति में विस्थापन पूछा है, तो बेटा विस्थापन का मान क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, यदि एक व्यक्ति 4 मीटर पूर्व, तो बेटा देखो इधर ये बिंदु O है और बिंदु O से किसी व्यक्ति ने चलना आरंभ किया और 4 मीटर पूर्व, मैंने बता रखा था आपको, एक बार बता देता हूं। तो बेटा इधर तो क्या होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, और इधर क्या होता है साउथ। क्लियर, ऐसे होता है। तो कोई भी व्यक्ति है वो 4 मीटर पूर्व में, तो 4 मीटर कहाँ जाता है बेटा, पूर्व में। तो ये 4 मीटर कोई भी व्यक्ति वो पूर्व में गया 4 मीटर। क्लियर। फिर वो 3 मीटर दक्षिण में जाता है। 3 मीटर किस में जाता है, दक्षिण, और दक्षिण का होता है नीचे की ओर। तो 3 मीटर वो दक्षिण में जाता है, हो गया 3 मीटर, जो कि कहाँ हो गया, दक्षिण में। ये बिंदु ए ले लेता हूं और ये बिंदु क्या ले लिया मैंने, बी। तो 3 मीटर दक्षिण में जाता है तथा पुनः वहां से 4 मीटर पश्चिम में जाता है। तो 4 मीटर वो पश्चिम में जाता पुनः, तो ये 4 मीटर आ गया और ये पश्चिम में आ गया। क्लियर। तो 4 मीटर दोबारा से किस में चला, पश्चिम में चला। तो उसका विस्थापन कितना होगा, एक बार पुनः सुन लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है वो बिंदु O से चलना आरंभ करता है, वो 4 मीटर पूर्व में चलता है और बिंदु A पर पहुंच जाता है। फिर यहां से वो दक्षिण की ओर 3 मीटर चलता है और बिंदु B पर पहुंच जाता है। बिंदु B पर पहुंचने के बाद वो पश्चिम की ओर 4 मीटर चलता है। तो वो कह रहा है कि बिंदु O से बिंदु C का विस्थापन बताइए। तो बेटा विस्थापन यानी इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी, और इन दोनों बिंदुओं की मध्य की दूरी आपको क्या दी है, 3 मीटर। कितने दी है, 3 मीटर। तो वस्तु के द्वारा विस्थापन यानी विस्थापन का मान आ जाएगा आपके पास में 3 मीटर। और यदि कोई दिशा पूछे कि किधर 3 मीटर को, तो दक्षिण की ओर। वो विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि, तो दक्षिण की ओर। क्लियर है की बात समझ। तो विस्थापन क्या होगा, 3 मीटर दक्षिण की ओर। देख लीजिए पुनः इन दोनों के बिंदु यानी बिंदु O और बिंदु C के मध्य की दूरी कितनी दे रखी है आपको, 3 मीटर। तो बेटा विस्थापन कितना आ जाएगा, दोनों बिंदु के मध्य की सीधी लंबाई क्या कहलाता है, विस्थापन। तो विस्थापन कितना आ जाएगा, 3 मीटर। यदि बाई चांस आपसे पूछ लेता कि दूरी क्या होगी, तो दूरी बेटा कितनी हो जाती है आपके पास में, 4 मीटर तो पूर्व में चला, 3 मीटर दक्षिण में चला और 4 मीटर पश्चिम में चला। तो 4 और 4 8 और 3 कितनों के 11, तो 11 मीटर आपका क्या आ जाता है, डिस्टेंस। क्लियर है की बात। तो बेटा ये इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ सॉल्व। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 3 सॉल्व हो गए, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखा है कि एक व्यक्ति 8 मीटर उत्तर की ओर, तो 8 मीटर यहां से बिंदु O से चलना, कोई व्यक्ति है वो बिंदु O से चलना आरंभ करता है और वो 8 मीटर खा जाता है उत्तर की ओर। उत्तर कहाँ होता है, ऊपर की ओर। तो ये 8 मीटर चला और कहाँ चला, उत्तर की ओर। ये बिंदु A पर आ गया, चलो ठीक है। इसके बाद में वो क्या कह रहा है, फिर वह 6 मीटर पूर्व की ओर जाता है। तो पूर्व कहाँ होता है, इधर की ओर। तो 6 मीटर वो पूर्व की ओर जाता है, ये 6 मीटर वो पूर्व की ओर गया और वो बिंदु B पर आ गया। ठीक है। उसका प्रारंभिक स्थिति से विस्थापन ज्ञात करो। तो इसका प्रारंभिक स्थिति क्या है, बिंदु O है, और अंतिम स्थिति क्या है, बिंदु B है। तो इन दोनों को मैं ऐसे मिला दूंगा एक सीधी रेखा के द्वारा। तो बेटा ये क्या गया, विस्थापन। तो मुझे विस्थापन का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे विस्थापन यानी व्यक्ति के द्वारा तय विस्थापन और विस्थापन क्या होगा बेटा, OB। तो OB इक्वल टू अंडर रूट, यानी कर्ण निकाले जा रहे हैं अपन, ये क्या होता है, कर्ण होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर
प्लस ए बी का स्क्वायर अंडर रूट ओ ए की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 64 64 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी अंडर रूट में कितना आ गया आपके पास में 100, अर्थात आपके पास में गया 10 मीटर। तो व्यक्ति के द्वारा तय विस्थापन आपके पास कितना आ गया बेटा 10 मीटर, तो ये कितना आ गया 10 मीटर। तो विस्थापन का मान आपके पास कितना आ गया 10 मीटर। एक बार पुनः देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 8 मीटर उत्तर की ओर, उत्तर कहाँ होता है बेटा ऊपर की ओर, तो 8 मीटर उत्तर की ओर चला और बिंदु ए पर पहुंच गया। उसके बाद वो कह रहा है कि 6 मीटर पूर्व की ओर चलता है, यानी बिंदु ए से बिंदु बी की ओर चला 6 मीटर। उसका प्रारंभिक स्थिति से विस्थापन ज्ञात करो। तो विस्थापन ज्ञात करना है तो अंतिम स्थिति क्या है बिंदु बी है, प्रारंभिक स्थिति क्या है बिंदु ओ है, अर्थात इन दोनों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। तो इन दोनों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी, इसका मतलब कर्ण निकालना है आपको। कर्ण निकालना जानते हो आप क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो मैंने बेटा सॉल्व किया और आपके पास कितना आ गया 10 मीटर। तो आपके पास विस्थापन कितना आ गया 10 मीटर। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है आपको कि कोई वस्तु पृथ्वी से किसी बिंदु ए से, ये मैंने बिंदु ए मान लिया, ये बिंदु ए मान लिया। अब कोई वस्तु पृथ्वी से बिंदु ए से ऊपर की ओर उछाली जाती है, ये ऊपर की ओर उछाली बिंदु बी तक सपोज मैंने मान लिया, और ये एच ऊंचाई दे रखी है, कितनी दे रखी है एच, यानी एच ऊंचाई तक उसे उछाला जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कोई वस्तु पृथ्वी से किसी बिंदु ए से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर उछाली जाती है, जो कि बिंदु बी पर एच ऊंचाई तक जाकर पुनः पृथ्वी पर बिंदु ए पर आ जाती है। तो तय दूरी और तय विस्थापन, बेटा उछाली जाती है पुनः वापस आ जाती है वस्तु। तो इस स्थिति में क्या करना है आपको विस्थापन और दूरी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन दूरी की बात करते हैं कि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी। तो देखो वस्तु के द्वारा तय दूरी, तो वस्तु के द्वारा तय, बेटा जब ऊपर की ओर उछाली जाती है तो वस्तु ने कितनी दूरी तय करी थी एच, दे रखा है आपको क्वेश्चन में, तो ये एच आ जाएगा। अच्छा वो वापस आती है वो कितनी दूरी तय करती है पुनः एच, तो टोटल आपके पास कितना हो गया 2h। तो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी कितनी आएगी 2h। 2h कैसे आया कि जब वो बिंदु ए से ऊपर की ओर उछाली जाती है तब बिंदु बी पर पहुंचने में वो कितनी दूरी तय करती है h, फिर वो वापस आती है बिंदु बी से और ए पर, तब पुनः कितनी दूरी तय करती है h, यानी h और h कितनी होगी आपके पास में 2h। ये तो आ गया आपके पास वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी। अब बात करते हैं कि विस्थापन की, कि वस्तु के द्वारा तय किया है विस्थापन क्या होगा। तो बेटा जब ऊपर की ओर उछाली जाती है, ठीक है, तो वो कितनी दूरी तय करती है h, और फिर वो वापस आती है तब कितनी h, यानी कितना आ गया 0, यानी जिस बिंदु से फेंकी गई थी उसी बिंदु पर वो वापस आ गई। तो बेटा इस स्थिति में वस्तु का विस्थापन क्या होगा h होगा। क्लियर आ गई, सॉरी 0 होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ। आगे करते हैं क्वेश्चनों को। तो बेटा इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर। आगे नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है आपको, देखो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है आपको कि एक पिंड 6 मीटर पूर्व की ओर, तो 6 मीटर पूर्व की ओर, ये मैंने मान लिया कि बिंदु ओ से, ये बिंदु ओ ले लिया, और कोई भी जो पिंड है वो 6 मीटर पूर्व की ओर, यानी पूर्व की ओर वो कितना जा रहा है 6 मीटर, तो ये 6 मीटर पूर्व की ओर जाता है और बिंदु ए पर पहुंच जाता है सपोज। क्लियर। 6 मीटर पूर्व की ओर चलता है, उसके बाद 8 मीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है, तो उत्तर कहाँ होता है ऊपर की ओर, तो ये 8 मीटर कहाँ चलता है ऊपर की ओर, तो ये 8 मीटर उत्तर की ओर चलता है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है। क्लियर। आगे वो कह रहा है
उत्तर की ओर वस्तु के द्वारा चली गई दूरी एवं विस्थापन की गणना करो। तो बेटा क्वेश्चन आपको दे रखा कि कोई भी एक वस्तु है वो बिंदु ओ से चलना आरंभ करती है और पूर्व की ओर वो 6 मीटर चलती है और बिंदु ए पर पहुंच जाती है। उसके बाद वो उत्तर की ओर 8 मीटर चलती है और बिंदु बी पर पहुंच जाती है। तो इस स्थिति में वस्तु का विस्थापन एवं दूरी क्या होगी? तो बेटा विस्थापन के लिए क्या करेंगे कि बिंदु ओ को बिंदु बी से मिला देंगे। तो मैंने बिंदु ओ को बिंदु बी से मिला दिया। तो सबसे पहले वस्तु के द्वारा चली गई दूरी, तो वस्तु के द्वारा चली गई दूरी, तो देखो सबसे पहले वो ओ से ए पर आता है यानी ओ ए प्लस, फिर ए से बी पर जाता है यानी क्या लिखेंगे अपन ए बी। ओ ए का मान दिया आपको 6 मीटर, तो ये मैंने 6 मीटर प्लस ए बी का मान दिया आपको 8 मीटर, तो ये 8 मीटर और 8 हो जाए 14 मीटर। तो वस्तु के द्वारा चली गई दूरी आपके पास कितनी आएगी? 14 मीटर। अब बात आती है कि वस्तु के द्वारा तय विस्थापन। तो बेटा विस्थापन क्या होता है कि अंतिम स्थिति और आरंभिक स्थिति के मध्य की सीधी लंबाई। तो अंतिम स्थिति बिंदु बी है, प्रारंभिक स्थिति बिंदु ओ है, इनके मध्य की सीधी लंबाई ये आ गई, यानी आपको क्या निकालना है? ओ बी। अब बेटा आपको ओ बी निकालना, तो ओ बी इस त्रिभुज से क्या पता चल रहा है कि कर्ण दे रखा है, तो आपको कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं कि अंडर रूट में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार क्या मान लिया मैंने? ओ ए, और आपको लंब क्या मान लिया मैंने? ए बी। तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर कर दिया मैंने। आधार का मान दे रखा है आपको, ओ ए का मान दे रखा है कितना? 6 मीटर यानी 6 का स्क्वायर। लंब का मान दे रखा है 8 यानी 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर बेटा कितना होता है? 36, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, यानी आपके पास अंडर रूट में कितना आ गया? 100, और अंडर रूट में 100 का मतलब 10 मीटर। तो आपके पास आंसर कितना आ गया? 10 मीटर। तो यानी वस्तु के द्वारा तय विस्थापन कितना आ गया? 10 मीटर, और जबकि वस्तु के द्वारा चली गई दूरी आपके पास कितनी आ गई? 14 मीटर। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक व्यक्ति 4 मीटर पूर्व में चलकर, इधर देखो ये मैंने बिंदु ओ ले लिया, ये मैंने बिंदु ओ ले लिया। क्लियर बेटा? अब कोई एक व्यक्ति है वो 4 मीटर पूर्व में, तो पहले एक बार इधर देखिए, मैं इस प्रकार से इसको बना लेता हूं जिससे थोड़ी सी आपको आसानी हो जाएगी समझने में। ये पूर्व, ठीक है, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, और ये दक्षिण हो गया, ये बिंदु ओ हो गया। तो कोई व्यक्ति 4 मीटर पूर्व में, ये पूर्व इधर ही है, तो 4 मीटर चलता है पूर्व में, ये 4 मीटर, और सपोज बिंदु ए पर आ जाता है, आ गया बिंदु ए पर, 4 मीटर पूर्व में चलता है, बिंदु ए पर आ जाता है। ठीक है, फिर वो कह रहा है पूर्व में चलकर 5 मीटर उत्तर की ओर जाता है। अब 5 मीटर कहाँ जा रहा है? उत्तर की ओर। तो ये 5 मीटर चला, ये 5 मीटर चलकर बिंदु बी पर आ गया, और ये कितना? 5। अच्छा, मैं एक्स दिशा में जा रहा हूं तो मैंने ले लिया आई कैप से, कोई दिक्कत? वाई दिशा में जा रहा हूं तो मैं किससे लिख लिया? जे कैप से, कोई दिक्कत नहीं है, जानते हो आप। अच्छा, उसके बाद वो क्या कह रहा है? तथा वहां से पुनः दाईं ओर मुड़कर, अब देखो दाईं ओर का मतलब राइट हैंड साइड मुड़कर, तो राइट हैंड साइड मुड़कर दाईं ओर मुड़कर 8 मीटर सीधा जाता है, और ये 8 मीटर सीधा चला, दाईं ओर मुड़कर ये 8 मीटर सीधा चला, यानी इसको 8 आई कैप लिख देते हैं, और बिंदु सी पर आ गया। क्लियर? तो व्यक्ति के द्वारा चली गई दूरी एवं उसका विस्थापन ज्ञात करो। बेटा ध्यान से समझना क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 4 मीटर पूर्व की ओर, तो ये पूर्व की ओर इधर की ओर होता है, और मैंने पूर्व को किससे लिखा है? आई कैप से।
ठीक है। एक्स दिशा हमको किससे लिखते हैं अपन, आई कैप से, वाई दिशा को जे कैप से, और जेड दिशा को के कैप से। तो 4 मीटर कहाँ चला, वो पूर्व की ओर, यानी 4 आई कैप, और बिंदु ए पर आ जाता है। फिर वो उत्तर की ओर जाता है 5 मीटर, यानी इसको लिख दिया मैंने जे कैप, तो 5 जे कैप, बिंदु बी पर आ जाता है। फिर वो दाईं ओर मुड़कर, राइट हैंड साइड मुड़कर दोबारा से 8 मीटर चलता है, यानी किधर की ओर, पूर्व की ओर चलता है, ठीक है। तो उसको लिख दिया मैंने 8 आई कैप, और बिंदु सी पर आ जाता है। तो इस स्थिति में इस वस्तु का विस्थापन एवं दूरी क्या होगी, तो देखो विस्थापन तो क्या होगा कि यदि मैं बिंदु ओ को बिंदु सी से मैं डायरेक्ट मिला दूंगा, तो ये डायरेक्ट यानी सीधी रेखा जो होगी वो किसको बताएगी, विस्थापन को। क्लियर। तो सबसे पहले मुझे दूरी निकालनी है कि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी। तो देखो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, वस्तु के द्वारा तय दूरी, तो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी। क्लियर। तो देखो क्या हो जाएगी तय दूरी, यानी ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी। तो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी देखो, ओ से ए पर आया, ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, यानी ओ ए प्लस ए बी प्लस में बी सी। कोई दिक्कत है बेटा, ओ ए प्लस ए बी प्लस में बी सी, यानी किसी वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की वास्तविक लंबाई। अब देखो इधर, अच्छा मैंने बोला कि दूरी एक अदिश राशि, इसमें दिशा से कोई मतलब नहीं है, तो मैं आई कैप जे कैप को साथ में लेके नहीं चलूंगा, क्योंकि क्या होती है, दूरी एक अदिश राशि होती है जिसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। तो बेटा 4 मीटर चला, वो ओ ए कितना दे रखा आपको, 4 मीटर। फिर आपको ए बी कितना दे रखा है, 5 मीटर, और आपको बी सी कितना दे रखा है, 8 मीटर। तो आपके पास देखो कितना गया, 8 और 4 12 और 5 17, तो 17 मीटर आपके पास क्या की कि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी आपके पास कितना की, 17 मीटर। अब बात करते हैं नेक्स्ट की वस्तु के द्वारा तय किया गया विस्थापन। तो देखो वस्तु के द्वारा तय विस्थापन, तो वस्तु के द्वारा तय विस्थापन, तो विस्थापन मतलब क्या हो जाएगा, ओसी, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति को मिलाने वाली सीधी रेखा किसको बताती है, विस्थापन का, यानी ओसी निकालना है। तो देखो ओसी क्या है आपके पास में, 4 आई कैप प्लस में 5 जे कैप और प्लस में 8 के कैप, सॉरी आई कैप। अच्छा 4 और 8 कितने हो गए आपके पास में, 12 आई कैप प्लस में 5 जे कैप। क्यों लिया मैंने आई कैप जे कैप के साथ में, क्योंकि ये क्या होती है, सदिश राशि होती है, क्योंकि दिशा के साथ में होती है। अब बात करते हैं इसका परिमाण निकालना, तो परिमाण निकालने के लिए क्या करते हैं, ओसी इक्वल टू अंडर रूट, यानी 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। तो 144 प्लस 25 कितने हो गए, 169, यानी 169, और 169 का मतलब कितना हो गया, 13 मीटर। तो आपके पास विस्थापन कितना आ गया, 13 मीटर। वस्तु के द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना आ गया, 13 मीटर, जबकि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी आपके पास कितना आ गई, 17 मीटर। क्लियर बेटा। तो इस प्रकार से बेटा मैंने आज दूरी एवं विस्थापन पर मैंने 7 क्वेश्चन कराए। नेक्स्ट टॉपिक कल लेकर चलते। थैंक यू।